हमारा शरीर एक रासायनिक प्रयोगशाला है। हर पल इसमें हजारों प्रकार के रसायन निर्मित होते हैं और उसी रसायनों का नतीजा हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारा आचरण बदल जाता है, हमारी सोच उस प्रकार हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और जिस तरह का रसायन आता है उस तरह वो कोशिकाएं उस तरह बिहेव करती है। जिस वक्त इंसान क्रोधी हो जाता है उसके शरीर में रक्त संचार तेजी से बहने लगता है। जब मनुष्य आनंदी हो जाता है तब उसके अंदर का जो रक्तचाप है वो संतुलित हो जाता है। केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है जो आपके शरीर में काम करता है। आप अगर उस रसायन शास्त्र को समझे तो आप उस तरह से उसे मैनेज कर सकते। और यही पाश्चात्य देशों ने किया। आपके शरीर के अंदर अगर हर तरह का रसायन बन सकता है तो आनंद का रसायन क्यों नहीं। योग की विधि जो होती है वो आपके अंदर आनंद का रसायन बनाने की विधि। आज हमारे शरीर के अंदर जो रसायन बन रहे हैं वो जाने अनजाने बन रहे हैं। आपका उस पर कोई ध्यान नहीं है, आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो नियंत्रण आप रख सकते हैं। वहाँ जानबूझकर आप आनंद की केमिस्ट्री बना सकते। और क्यों बनानी आनंद की केमिस्ट्री? क्योंकि आपका स्वभाव ही आनंद है। अगर आपका स्वभाव आनंद है तो आपको आनंद की केमिस्ट्री समझनी जरूरी है। यहाँ कौन है जो दुख की केमिस्ट्री बनाना चाहता है? आपका शरीर गलत केमिस्ट्री बनाए, गलत रसायन बनाए, उसके पहले आप आनंद का रसायन बनाए, ऐसे सद्गुरु आज कह रहे हैं। और उसकी जो विधि है वो योग है। शरीर का प्रकृति के साथ जुड़ना और आपका ऊर्जा का इस परम ऊर्जा के साथ मिलना, यही योग है। जीव और शिव दोनों का जो मिलन जोड़ है उसे ही योग के। हमारे अंदर भी स्त्री है और पुरुष है, इन दोनों का मिलन यानी योग है। अगर हमारे अंदर आनंद की केमिस्ट्री बनानी है तो हमें योग साधना पड़ेगा। अभी योग कहाँ साधना है? आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ जुड़ जाइए, वही योग है। आप विचार पैदा कर रहे हैं, विचार के साथ एक हो जाइए। लेकिन हमारी मुसीबत एक, दिमाग में हर पल एक नया विचार आता, तो जुड़े तो किससे जुड़े? आप स्वभाव से ही अगर खुश हो गए, आनंदी रहने लगे, तो आजू बाजू में जो परिस्थितियां बदल रही है ना वो आप आसानी से निपट ले। अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनसे आपको निपटना है तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो स्वभाव है वो आनंद है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर बीमार हो गया, शरीर में मुश्किलें पैदा हो गई, आसपास की परिस्थितियां मुश्किल हो गई, हमारे पास से पैसे निकल गए, हमारा सुकून निकल गया, हमारी सब सुविधाएं निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंदर की जो ऊर्जा है वो आनंद में ही है, हमेशा वो हर चीज़ का आनंद ले सकती है। योग साधिए और उसके अंदर आपके अंदर की शक्ति को जगाइए, आप आपके स्वभाव को पहुंच जाएंगे। अगर आप आपके स्वभाव को उजागर कर सके, आपका स्वभाव अगर आपके बाहर आ गया, आपके जीवन में उतर गया, तो आपको किसी भी परिस्थिति की कोई चिंता कभी नहीं सताए। दोस्तों, हमारा शरीर एक रासायनिक प्रयोगशाला है। हर पल इसमें हजारों प्रकार के रसायन निर्मित होते हैं। ये प्रकृति की प्रयोगशाला है। जो ग्रंथियां हैं वो अलग अलग रसायन बनती और उसी रसायनों का नतीजा हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारा आचरण बदल जाता है, हमारी सोच उस प्रकार हो जाती। इसीलिए तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आपका जो मन है, जो विचार है आपके, वो आपके आहार पर निर्भर करते हैं। अगर आप तामसिक आहार खा रहे हैं तो आपके अंदर तमस के विचार पैदा हो जाए, आलसी। आपकी हर कोशिका तमस का रसायन बनाएगी। अगर आप सात्विक आहार खा रहे हैं तो आपके अंदर आनंद की रसायन बनने लगेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज खाना खाएंगे तो आपके अंदर क्रोध का रसायन बनेगा। जो ग्रंथियां हैं वो रसायन बनाती हैं और हमारे खून में छोड़ देती। और जिस तरह का रसायन आता है उस तरह वो कोशिकाएं उस तरह बिहेव करती है। जिस वक्त इंसान क्रोधी हो जाता है
उसके शरीर में रक्त संचार तेजी से बहने लगता है। जब मनुष्य आनंदी हो जाता है तब उसके अंदर का जो रक्तचाप है वो संतुलित हो जाता है। तो ये जो रसायन की फैक्ट्री है, यहाँ विविध तरह के रसायन निर्मित होते हैं। एक केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है जो आपके शरीर में काम करता है। आप अगर उस रसायन शास्त्र को समझे तो आप उस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। और यही पाश्चात्य देशों ने किया। वहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस शरीर का अध्ययन किया, इसके रसायन शास्त्र का अध्ययन किया और उस तरह के रसायन बनाए। शराब उसी प्रकार का एक रसायन है। जो ड्रग्स है आज हम, तो वो सभी ड्रग्स, चाहे वो दवा हो चाहे नशा लाने वाली चीजें हो, वो सभी बाहर बनाए हुए रसायन है जो हमारे अंदर होते बनते हैं। आप अगर अंगूर की खेती का अध्ययन करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर छेड़छाड़ हुई है तो अंगूर के फसल के साथ हुई है। उसके ऊपर रसायनों का इतना प्रयोग होता है कि उसकी हर प्रक्रिया वो प्रभावित की जाती। अंकुर निकलने से, फल निकलने से, फल का साइज, फल के अंदर शुगर, हर चीज को वो हार्मोन से कंट्रोल करने की कोशिश करते और वही करते आ रहे। प्रकृति उस पौधों में जो ऑक्सीजन बनाती है, जो हार्मोन्स बनाती है, जो स्टिमुलेंट बनाती है, उत्प्रेरक जिसे हम कहते हैं, उस सभी रसायनों का अध्ययन करके साइंटिस्ट ने उनको बाहर फैक्ट्री में बनाया और उनको छोड़ के उस पौधे को प्रभावित किया, गलत इस्तेमाल किया। नतीजा आज अंगूर की फसल बर्बाद हो गई। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसी परेशान और चिंताग्रस्त आदमी को, दुखी आदमी को आप आसानी से शराब पिला सकते। एक रसायन है, आपके अंदर की कोशिकाओं को सुस्त कर देता है। आप किसी को तीखा खाना खिलाओ ज़्यादा दिन तक, वो अपने आप क्रोधी बन जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उस तरह का रसायन उसके अंदर तैयार हो जाता है। तो सद्गुरु आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर अगर हर तरह का रसायन बन सकता है तो आनंद का रसायन क्यों नहीं। और आनंद का अगर रसायन बनाना है तो उसकी जो विधि है उसे योग कहते हैं। योग की विधि जो होती है वो आपके अंदर आनंद का रसायन बनाने की विधि है। आज हमारे शरीर के अंदर जो रसायन बन रहे हैं वो जाने अनजाने बन रहे हैं। आपका उस पर कोई ध्यान नहीं है, आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो नियंत्रण आप रख सकते हैं। वहां जानबूझकर आप आनंद की केमिस्ट्री बना सकते हैं। और क्यों बनाने आनंद की केमिस्ट्री? क्योंकि आपका स्वभाव ही आनंद है। अगर आपका स्वभाव आनंद है तो आपको आनंद की केमिस्ट्री समझनी जरूरी है। या कौन है जो दुख की केमिस्ट्री बनाना चाहता है? बड़ी खुजली आती है उसे कि नहीं, मुझे थोड़ा दुख चाहिए, मुझे थोड़ा तकलीफ चाहिए, दर्द चाहिए। कोई नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, दिमाग का दर्द, विचार, परेशानियां, चिंतन, तनाव, इन चीजों का इतना प्रेशर दिमाग के ऊपर होता है कि फिर शरीर को दिए जख्म उसके आगे फीके लगने लगते। तो कभी कभी लोग सर पीट लेते हैं, खुद को ही पीटते हैं, खुद को ही तमाचे लगाते हैं, खुद की नसें काट देते हैं। तो ऐसे चीजें वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर का दर्द उन्हें इतना ज्यादा लगता है कि उससे ज्यादा दर्द वो शरीर में पैदा करना चाहते हैं ताकि उस दर्द को भूल सके। इन चीजों से अच्छा है कि आप पागल बने, आप थोड़े होशियार बने और आनंद की केमिस्ट्री बनाएं। आपका शरीर गलत केमिस्ट्री बनाए, गलत रसायन बनाए, उसके पहले आप आनंद का रसायन बनाए।
ऐसे सदगुरु आज कह रहे हैं। और उसकी जो विधि है वो योग है। योग मतलब जुड़ना। अब जुड़ जाइए, प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, शरीर का प्रकृति के साथ जुड़ना और आपका ऊर्जा का इस परम ऊर्जा के साथ मिलना, यही योग है। जीव और शिव दोनों का जो मिलन है, जोड़ है, उसे ही योग कहते हैं। हमने शक्ति की स्थापना की है। शक्ति और ऊर्जा मतलब ईश्वर तत्व और उसकी शक्ति, यानी परमात्मा एंड प्रकृति। ये प्रकृति है, मां यानी प्रकृति है, और मां जिससे ऊर्जा प्राप्त करती है वो परमात्मा है। तो ये दोनों का मिलन मतलब योग है। हमारे अंदर भी स्त्री है और पुरुष है, इन दोनों का मिलन यानी योग है। दुविधा क्यों रहती है हमारे अंदर हमेशा? जितना उलझा हुआ पुरुष होता है उतना स्त्री नहीं होती। जिसने सवाल पुरुष के सामने होते वो बहुत लॉजिकल होता है। तर्क लगाने में, दिमाग लगाने में पुरुष पीछे हटता नहीं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से हर चीज को हल करना चाहता है। अब ये बीमारी स्त्रियों में भी लग चुकी है, वो बात अलग है, लेकिन ये प्राकृतिक स्वरूप से पुरुषों में है। स्त्री हमेशा एक कदम पीछे हटाती, ले लेती है, क्योंकि उसे जीतने से अच्छा प्रेम पसंद है, शांति पसंद है, आनंद पसंद है, सुकून पसंद है, तो त्याग कर देती। तो यही है, अगर हमारे अंदर आनंद की केमिस्ट्री बनानी है तो हमें योग साधना पड़ेगा। अभी योग कहाँ साधना है? आप जो भी कर रहे हो उसके साथ जुड़ जाइए, वही योग है। आप विचार पैदा कर रहे हैं, विचार के साथ एक हो जाइए। लेकिन हमारी मुसीबत एक, दिमाग में हर पल एक नया विचार आता है, तो जुड़े तो किससे जुड़े? तो ये मुसीबत है, उलझ जाते हैं। तो अगर एक विचार भी हो तो विचार के साथ अगर जुड़ गए आप तो भी योग सज जाता है। उसे ही ज्ञान कहते। ज्ञान यानी विचार है, उसके साथ आप जुड़ गए, कर्म के साथ जुड़ गए, किसी को समर्पित हो गए और उसके साथ जुड़ गए, और खुद को मिटा दी, तो यह भक्ति योग है। हम हमारे मन के तल पर हमेशा उलझे हुए रहते, इसलिए हमारे अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है उससे हम अनजान रहते। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे कि आपके अंदर ये आनंद का रसायन बनाइए आप योग की मदद से। अगर आपका स्वभाव आनंदमय हो गया, आप स्वभाव से ही अगर खुश हो गए, आनंदी रहने लगे, तो आजू बाजू में जो परिस्थितियां बदल रही है ना, वो आप आसानी से निपट लेंगे। आज सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है हमें? कि जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो बाहर से है, अंदर से नहीं है। आपके अंदर से क्या कोई चुनौती है? नहीं है। किसी ने कुछ बोला, वो दिमाग में बैठ गया। किसी ने आपका नुकसान किया, वो दिमाग में बैठ गया। किसी ने आपका विश्वासघात कर दिया, वो दिमाग में बैठ गया। आपकी कोई चीज किसी ने छीन ली, आपका हक था लेकिन छीन ली। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में इस तरह बैठ जाती है कि आपकी केमिस्ट्री को बिगाड़ देती। तो जो भी हमारे जीवन के ऊपर असर करता है वो प्रभाव बाहर से है। तो आज हम जो कोशिश करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियों से निपटने की जो कोशिश करते हैं उसी में उलझ जाते। समझ लीजिए अभी गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी से परेशान, बारिश थी तब बारिश से परेशान, अभी ठंडी आएगी तो ठंडी से परेशान हो। शरीर जवाब दे देता है, बीमार हो जाता है। कि ये शरीर बीमार ही इसलिए होता है
क्योंकि हम उसके ऊपर तरस खाते हैं। हमें बड़ा तरस आता है हमारे शरीर के ऊपर, हमारी अवस्था के ऊपर, हमारे दर्द के ऊपर, बड़ी सहानुभूति पैदा करते हैं। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई आघात होता है या उसमें कोई संघर्ष वाली चीज होती है तो आपको उसे दूर से देखना चाहिए, ना कि उसके साथ जुड़कर। उसे आपको एक चीज की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसके प्रति आपने मोह में पड़ना चाहिए। तो हम मोहित हो जाते, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर तरस खाते हैं और उसको क्या करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, अगर तितली को जन्म लेते हुए देखा तो आपको बड़ा तरस आएगा उसके ऊपर। जब वो कोश से बाहर निकलती है ना, बड़ी तड़फड़ाती है, आपको लगेगा भाई ये मरने वाली है। गलती से आपने अगर उसको कोश से बाहर निकाल दिया तो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? तड़प रही थी। उसकी तड़प में ही उसके पंखों में ताकत आती है। जब बकरी का बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं। आप गलती से भी उसको मत संभालना, क्योंकि उसके लड़खड़ाने में ही उसके नसों में ताकत भरती है। तो प्रकृति आपके शरीर के अंदर जब भी मुसीबत लाती है तो उसके अंदर ताकत भरती है, आने वाली परिस्थितियों में वो शरीर सामना कर सके। प्रकृति को पता है आगे इसके ऊपर क्या कहर बरसने वाला है, तो उसके लिए वो शरीर को तैयार करता है। जब मौसम बदलता है ना, तो संक्रमण काल पैदा हो जाता है। एक मौसम का अंत और दूसरे मौसम की शुरुआत, तो बीच में जो संक्रमण काल होता है ना, वही मुसीबत होती है, वही लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। तो आपका शरीर एडाप्टेशन नहीं कर पाता, अनुकूलन को आप संभाल नहीं पाता। इसीलिए प्रकृति वहां आपको, शरीर को चुनौतियां देती है, परेशान करती है, तो हम उस परेशानियों से डर जाते हैं। अगर लोहे की किसी भी हथियार को आपको अगर धार लगानी है तो आपको उसे तपाना पड़ता है, अग्नि में डालना पड़ता है, अंगारों में डालना पड़ता है, पूरा लाल करना पड़ता है। अगर वो लोहा डर गया लाल होने से तो उसे आकार प्राप्त नहीं होगा और फिर उसे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा और उसे जंग लग जाएगा और खत्म हो जाएगा। अगर कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है तो वो अच्छा रहेगा। आप समझ लीजिए, आपके पास में कोई भी छुरी है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे लोहे की, तो वो क्या पकड़ेगी? जंग पकड़ेगी और नष्ट हो जाएगी। अगर उसे कोई इस्तेमाल कर रहा है तो हजारों साल तक रहेगी। ठीक उसी प्रकार इस शरीर का भी है। इसे आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना इसकी आयु बढ़ जाएगी, लेकिन पागल लोग समझते इसको जितना बचाएंगे उतना ये जाता जिएगा। बिल्कुल गलत। अगर इस शरीर को आपको मजबूत करना है तो उसको चुनौतियों में डालना पड़ेगा। जो होशियार लोग होते हैं वो अपने शरीर को चुनौतियों में डालते। अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनसे आपको निपटना है, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो स्वभाव है वो आनंद है। कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर बीमार हो गया, शरीर में मुश्किलें पैदा हो गई, आसपास की परिस्थितियां मुश्किल हो गई, हमारे पास से पैसे निकल गए, हमारा सुकून निकल गया, हमारी सब सुविधाएं निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंदर की जो ऊर्जा है वो आनंद में ही है हमेशा। वो हर चीज का आनंद ले सकती है। आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में लोग पहाड़ों पर चढ़ते, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से छलांग लगाते, एरोप्लेन से छलांग लगाते, पैराशूट पहनकर, बड़ी उल्टी सीधी बातें करते, उल्टी सीधी चीजें करते, अपनी जान को जोखिम में डालते। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो सुरक्षा से तंग आ गए, सुरक्षित जीवन जीजे कि वो बोर हो गए। उनके जीवन में कोई चुनौती चाहिए। पैसे है, सुविधाएं है, ऐशोआराम है, स्वच्छ सब चीजें, सब व्यवस्थाएं है, आरोग्य है, तो अभी क्या करना? तो खुद को मुश्किल में डालते।
बच्चों को देखना, अगर कुछ ना करना हो तो कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगते। हमेशा याद रखो हम इस चीज को, हमें हमारे शरीर को सुरक्षित नहीं करना है, उसे काम में लाना है, तभी वो अपनी क्षमता तक पहुंचेगा। आघात होंगे, नुकसान होगा, लेकिन फिर से खड़ा रहेगा। तो सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि आपको अगर आपकी आसपास की परिस्थितियों से निपटना है तो आपका स्वभाव जो है आनंदी, उस स्वभाव को पहचानिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप योग की विधि को अपनाइए और आनंद का रसायन आपके अंदर जागृत करें, वो तेजस्वी करें। एक बार आपके अंदर आनंद का रसायन तैयार हो गया तो फिर आप किसी भी परिस्थिति से आसानी से निपट जाओ। आपको पता है, अगर कोई आदमी बहुत खुशी में है, आप उसके साथ जोक करो, उसके ऊपर आप हंसो, तो हंसी मजाक में ले लेता है वो। बस खुश होना चाहिए। किसी भी खुश मिजाज इंसान के साथ आप कितनी भी छेड़छाड़ करो तो वो हंसी मजाक में ले लेता है, और किसी गंभीर इंसान के साथ आप थोड़ी भी कुछ छेड़छाड़ी करो तो बड़ा सीरियसली ले लेता है। बच्चे हैं, खेल कूद करते रहते, एक दूसरे को परेशान करते रहते, और उस परेशानी, जब आप कॉलेज में थे तो एक दूसरे को परेशान करते थे, उस परेशानी में ही आपको जिंदापन महसूस होता था। आप बड़े हो गए, आप किसी को परेशान नहीं करते, अब आप खुद को परेशान। मतलब बड़ा होना, मैच्योर्ड होना, मतलब खुद को परेशान करना, अगर ऐसा है तो वो बड़प्पन कोई काम का नहीं। अच्छा था, आप बच्चे ही थे, इसलिए लोग बोलते हैं कि बचपन बड़ा सुहाना होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप बड़े ही नहीं हो पा रहे। आप शरीर से बड़े हो गए, जिम्मेदारी से बड़े हो गए, लेकिन आप होशियारी से बड़े नहीं हुए। तो यही बात है, अगर हम खुश हैं तो हर चीज को हम आसानी से निपट लेते। अगर हम दुखी हैं तो छोटी भी चीज को हम, जो अच्छी चीज है मजाक मजाक में जी की गई है, उसे भी गंभीरता से ले लेते। ऐसे लोग बड़ा गंभीर माहौल बना देते और जीवन को और मुश्किल बनाते। अपने हाथों अपने जीवन को नरक बना लेते। हंसी खुशी रहो, शांति से रहो, और खेल कूद जैसा जीवन जियो। अगर आप ऐसे जीवोगे तो आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को हम याद क्यों करते हैं? स्थापना को देवी की कर रहे, लेकिन दांडिया श्री कृष्ण का कर रहे। देवी माँ ने कब कहा था कि रात में दांडिया खेलो? कहाँ इसका मतलब ये आया कहां से चलन? आजकल लोगों को नवरात्रि बोले तो सिर्फ किसकी याद आती है? दांडिया की याद आती, नृत्य की याद आती। वो तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने किया था, गोपिकाओं के साथ, राधा के साथ रास क्रीड़ा की थी, उसी का ही एक भाग है। माध्यम कुछ भी हो, आनंद को जगाओ, यही उसका क्या है? उद्देश्य है। आप आनंद को जगाओ, देवी के साथ रहो, तो आपके अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी। यही नवरात्रि का उद्देश्य है। और अगर आप ऐसा कर सके तो आपके सामने, आपके आजू बाजू में जो भी घट रहा है, वो चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखेगी। आपके पास शक्ति है, बल है, आप किसी से नहीं डरते, आप बड़े मस्त रहते। आपके पास पैसा है तो आप बड़े बिंदास रहते, नुकसान से नहीं डरते। आपके पास कोई पद है तो गलतियों से नहीं डरते। सत्ता है आपके पास में तो गलतियों से नहीं डरते। आपको पता है कितनी भी गलतियां हो जाए मुझे उसका दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्ता मेरे पास में। कितना भी नुकसान होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा मेरे पास में है। कितना भी किसी को मैं तकलीफ दे दो तो मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास बल है। तो शक्ति
आदमी को क्या करती, बेफिक्र बना देती, बिंदास्त बना देती, और बिंदास्त आदमी खुशी में रहता है। तो इसलिए हमें शक्ति चाहिए। तो आइए योग साधिए और उसके अंदर आपके अंदर की शक्ति को जगाइए। आप आपके स्वभाव को पहुंच जाएंगे। अगर आप आपके स्वभाव को उजागर कर सके, आपका स्वभाव अगर आपके बाहर आ गया, आपके जीवन में उतर गया, तो आपको किसी भी परिस्थिति की कोई चिंता कभी नहीं सताएगी। धन्यवाद।